नमस्कार दोस्तों, मैं दीपाली और आज मैं आपके सभी के लिए लेके आई हूँ हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और हम एक ही वीडियो में ये सभी क्वेश्चंस को हल कराने का प्रयास करेंगे जो एसएससी, सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा। आपको पता है तो आप बताइए कमेंट्स में। ये हमारा क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं है, ये एसएससी सीजीएल 11/6/2019 को आया था। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है लोथल। क्या है? लोथल, जो कि वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में है गुजरात में स्थित। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द समख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय फिलिंदा ब्लैंक्स। जो सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहले तो देखिए सांख्य का अर्थ क्या है। सांख्य का जो अर्थ है वो है गणना। क्या है? गणना। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी कुमरीला भट्ट, ऑप्शन डी गौतम। दीजिए आंसर इसका। तो देखिए जो इसका जो सही आंसर है वो है कपिल। ठीक है, क्या है? कपिल। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following test gives a detailed account of the किंग ऑफ कश्मीर। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? ये जो ग्रंथ लिखे हैं ये कौन से कश्मीर के जो राजा हैं उनके कौन सा जो ग्रंथ है जो उनके कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं हमारे, राजतरंगिनी, दीपवंश, विनय पिटक और कथासरित सागर। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है राजतरंगिनी। क्या है? राजतरंगिनी। और इस राजतरंगिनी को किसने लिखा था? तो इसको लिखा था कल्हड़ ने। किसने? कल्हड़ ने। और कब लिखा था? 12वीं शताब्दी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following is incorrectly missed? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है हमें कि ये कौन सा इनमें से मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं हमारे, सामवेद विज्ञान का ज्ञान, ऑप्शन बी हमारा है ऋग्वेद स्मृति के भजन का ज्ञान, और ऑप्शन सी अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान। ठीक है, और ऑप्शन डी हमारा है यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान। देखिए जो सामवेद है इसका जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन ए अपना, सामवेद विज्ञान का ज्ञान। क्योंकि सामवेद में विज्ञान का ज्ञान नहीं है, इसमें तो जप का ज्ञान है। किसका है? जप का ज्ञान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द fill in the blanks is an ancient Indian treatise on statecraft, economic policy, and military strategy that was written in Sanskrit. Kautilya is traditionally credited as the author of the text. खालिस्तान शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा गया था। और इस ग्रंथ का लेखक किसको? कौटिल्य को माना जाता है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौटिल्य ने कौन सा जो अभिलेख है वो कौटिल्य ने कौन सा लिखा था। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी चरक संहिता, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। ये बहुत ही आसान है और जो इसका आंसर जो होगा वो है अर्थशास्त्र। क्या होगा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा था, आप सभी जानते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया। निम्न में से
किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? हमें बताना है कि किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। चलिए इसके ऑप्शंस हैं पैलियोलिथिक पीरियड, नेओलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और मेगालिथिक पीरियड। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और महापाषाण काल। बताइए। हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है पुरापाषाण काल। और बात की जाए कि कहाँ पाए गए थे, तो ये महाराष्ट्र के पटने में पाए गए थे। मतलब महाराष्ट्र के पटने में शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उनके चिकले हमें बहुत भारी मात्रा में पाए गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा SSC MTS 11/8/2019 में आया था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव इज सिचुएटेड इन। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? हमें बताना है कि इनाम गांव जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए, ऑप्शन ए हमारा है कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो हमें बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। कहाँ पर है? उत्तर भारत के नहीं, पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। सॉरी। हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Fill in the blanks is considered to be the oldest discovery of the Indus Valley civilization. खालिस्तान को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। तो किसको सबसे पुरानी खोज माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो इसका जो सही आंसर है वो है भिड़ाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? Which of the following is an ancient written by बाणभट्ट? निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक है? ये जो पुस्तकें दे रखी हैं इनमें से हमें बताना है कि इसे बाणभट्ट ने कौन सी लिखी थी। तो ऑप्शन ए है हमारा कादम्बरी, ऑप्शन बी मृच्छकटिकम, ऑप्शन सी मेघदूत, ऑप्शन डी गीत गोविंद। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है कादम्बरी। क्या है? कादम्बरी। कादम्बरी जो है पुस्तक है वो एक संस्कृत में लिखित है। किसमें? संस्कृत में लिखित है। और ये एक रोमांचित उपन्यास है और इसकी रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। पर ये पुस्तक को पूरा होते नहीं देख पाए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बची हुई जो इनकी पुस्तक थी वो किसने पूरी की? इनके बेटे भूषण भट्ट ने। किसने? भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मोहनजोदाड़ो जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए सबसे पहले तो मोहनजोदाड़ो का जो सही उच्चारण है वो है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, और इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शन ए सरस्वती, रावी, घग्गर और सिंधु। ठीक है, हमें बताना है कि किस नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदाड़ो। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है सिंधु। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, और जो मोहनजोदाड़ो है वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। और मोहनजोदाड़ो की मतलब स्थापना किसने की थी? तो वो राखलदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? 1921 में। ये क्वेश्चन हमारा SSC MTS 6/8/2019 को आया था। ठीक है, पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Hanging Gardens of Babylon is associated with which of the following ancient cultures? बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है?
जो बेबीलोन के जो उपवन है, जो उद्यान, जो गार्डन है, उनका संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए हमारा मिस्र और मेसोपोटामिया, चीनी या हड़प्पा। तो बताइए, देखिए जो इसका सही आंसर है वो मेसोपोटामिया है। और ये इसकी मतलब इसकी स्थापना किसने कराई थी? तो इसकी स्थापना कराई थी नबुकदनेस्सर, ये सॉरी गलत लिखा है, बा नहीं है, वो नबुकदनेस्सर द्वितीय ने। किसने कराई थी? नबुकदनेस्सर द्वितीय ने। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा आया था SSC MTS 7/8/2019 में। ठीक है, पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following sites of Indus Valley civilization is not on the bank of river Indus? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? हमें बताना है कि ये जो स्थल हैं वो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है हमारा चहुदारो, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और कोटदीजी। देखिए ये चहुदारो भी जो है ये सिंधु नदी के तट पर ही है, और मोहनजोदड़ो भी अभी हमने पढ़ा है कि जो ये भी कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, और रोपड़, तो देखिए रोपड़ जो है ये सतलज, कहाँ पर? सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा रोपड़। ठीक है, ये कब आया था? SSC CHSL 20/10/2020 में आया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी वेदांग्स आर देयर इन टोटल? वेदांग कुल कितने हैं? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं हमारे 10, 6, 5, 2। इसका जो सही आंसर है वो है 6। ठीक है, कि नाम देखते हैं कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छंद और ज्योतिषी। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा कब आया था? SSC CHSL में 20/10/2020 में आया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा? व्हाट इज द ऋग्वैदिक नेम ऑफ द रिवर रावी? देखिए जो रावी नदी का हमें बताना है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? देखिए ऑप्शन ए हमारा वितस्था, असिकनी, सुतुद्री और पारुषी। देखिए वितस्था नदी ये है ना, ये किस नदी का नाम है? तो ये है झेलम नदी का नाम। क्या है? झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? वितस्था। और जो असिकनी है वो चिनाब है, चिनाब नदी है ना, उसका असिकनी ऋग्वैदिक नाम है। ठीक है, और सतुद्री नदी का है देखिए सतलुज। जो सतलुज जो नदी है उसका ऋग्वैदिक नाम क्या है? शतुद्री। और जो पारुषी है इसका क्या है? रावी। जो रावी नदी है उसका ऋग्वैदिक नाम क्या है? पारुषी। और ये क्वेश्चन हमारा आया था SSC CHSL 26/10/2020 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Which among the following is a mature phase हड़प्पा site situated in the state of राजस्थान? निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? हमें बताना है कि इनमें से राजस्थान में स्थित एक जो हड़प्पा स्थल है वो राजस्थान में स्थित। ठीक है, देखिए ऑप्शन हमारे मांडा, कालीबंगन, चहुदारो और नागेश्वर। देखिए मांडा जो है वो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और जो कालीबंगन है इसका जो सही आंसर है वो है कालीबंगन। ठीक है, और चहुदारो कहाँ पर स्थित है? तो चहुदारो जो है पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में कब जो मोहनजोदाड़ो है उससे लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर, कितनी? 130 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है। और जो नागेश्वर है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है नागेश्वर? गुजरात में स्थित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा कब आया था? SSC CPO 23/11/2020 में आया था। देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, द ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू fill in the blanks बुक्स और मंडलास। ठीक है, ऋग्वेद
खाली स्थान पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? कितनी संख्या है, मतलब कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन पढ़ते हैं पहले हमारे 34, 10, 8, 12। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा 10। कितने ऋग्वेद कितने 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। ठीक है, और ऋग्वेद जो है ये हमारे हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र पुस्तकों में से एक मानी जाती है। और ये क्वेश्चन आया था हमारा SSC CPO में 24/11/2020 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सुत्त पीटका? निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पीटक का एक भाग है? इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सुत्त पीटक का एक भाग है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे धम्म संगिनी, मध्यमा निकाय, दीपवंश और मनुस्मृति। तो देखिए जो सुत्त पीटक जो है इसके कितने 5 खंड हैं। कितने 5 खंड, 5 खंडों में विभाजित है। 5 खंड कौन कौन से हैं देखिए, अंगुत्तर निकाय, दीघा निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यमा निकाय और संयुक्ता निकाय। देखिए इसमें मध्यमा निकाय है और कुछ नहीं है, मध्यमा निकाय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा, ऑप्शन बी, मध्यमा निकाय। और ये हमारा कब आया था, किस में आया था, SSC CPO के एग्जाम में आया था 25/11/2020 को। चल ठीक है, पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which state is the archaeological site of सुरकोतड़ा situated? पुरातात्विक स्थल सुतकोड़ा किस राज्य में स्थित है? हमें बताना है कि सुतकोड़ा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे हैं राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुजरात। गुजरात कहाँ पर, कच्छ जिले में। और जो इसका किसने निर्माण करवाया था, जगपति जोशी ने। कब, 1964 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा आया था SSC CPO के एग्जाम में 9/12/2019 को। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following archaeological sites has evidence of pit dwellings? निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गार्थावास के प्रमाण हैं? देखिए सबसे पहले तो गार्थावास का जो अर्थ है वो क्या है। गार्थावास देखिए पहले पुरापाषाण काल में जमीन के गड्ढे होते थे ना, उनके अंदर घर बनाए जाते थे, तो उनको क्या कहते हैं, गार्थावास, पिट ड्वेलिंग्स। ठीक है, और ये प्रमाण कहाँ पे हैं, देखिए मेहरगढ़, बुरजाहोम, ये राणा गुडरई या पालावोय। ठीक है, तो जिसका सही आंसर है वो क्या है, बुरजाहोम। बुरजाहोम कहाँ पर स्थित है, तो वो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा आया था SSC CPO के एग्जाम में 11/12/2019 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, बुरजाहोम द नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन। बुरजाहोम नवपाषाण स्थल कहाँ पर स्थित है, तो मैंने अभी बताया है कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था हमारा SSC CHSL 9/7/2019 को। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।